हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम इन द सेकंड सेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो आज हम बात करेंगे इसका रेस्ट ऑफ जो अभी जो पार्ट बनता है उसमें जस्ट इनिशियली देखा था कि एक ओवरव्यू लिया था। क्या लिया था आपने कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने वाली है, मींस आप सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ओवरव्यू फिर से देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो सके कि हम पढ़ने क्या वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या कोई एक प्लांट है, ये प्लांट है, इस पे क्या हो रही है, लाइट जो है वो क्या हो रही है, आपको लाइट जो है वो गिर रही है, किस पे, आपकी पत्ती पे गिर रही है। तो ये क्या है, आपकी लीफ है। तो जब लीफ जो होती है, लीफ पर क्या हो रहा है, आपका लाइट जब स्ट्राइक करती है, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा था, यहाँ पर आपका फोटो सिस्टम जो थे वो एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब जो फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहे थे, हमने बोला था यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डोनर भी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए हमने क्या लिया था, वाटर मॉलिक्यूल को लिया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करा। तो यदि आप क्रॉस सेक्शन देखते हो एक लीफ का, तो लीफ का यदि क्रॉस सेक्शन देख रहे हो तो क्या होता है कि ये क्यूटिकल एकदम अपर मोस्ट जो होता है, तो आपकी इपिडर्मिस होती है, फिर आपका पैलिसेड मेसोफिल है। अब यदि आप पैलिसेड मेसोफिल यदि इनकी बात करते हो तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक्शन में जो आपका क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, वो अबंडेंट में यहाँ प्रेजेंट होता है। अभी आपका वेन है, वेन में क्या होता है, ये वेस्कुलर सिस्टम है, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम जो टिश्यूज होता है वो प्रेजेंट। और आपका नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पे पैलिसेड या फिर क्या स्पॉन्जी मेसोफिल जो होता है, मतलब लूजली एसोसिएट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स। और यहाँ पर क्या है, आपका एपिडर्मिस। यदि आप देखते हो फ्रेंड्स कि इसका यदि बात करते हो, आप पैलिसेड मेसोफिल की यदि बात करते हो, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट का क्या है, ये मॉलिक्यूल। हमने देखा क्लोरोप्लास्ट की दो कवरिंग होती है। एक कवरिंग को आपने क्या कहा था, एक कवरिंग को आई ओईएम, दूसरी कवरिंग को हमने बोला था आईईएम बोला था, मतलब इनर एवन। फिर हमने देखे थे इसके अंदर बहुत सारी क्या देखे थे आपने, थाइलाकॉइड्स देखे थे। उन थाइलाकॉइड्स में हमने बात की थी आपके अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन की। हमने बात की थी कि जो आपका PS1 होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, PS1 जो होता है वो नॉन अप्रेस्ड रीजन में होता है, PS2 अप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर फाइनली हमने क्या बात की, हमने फाइनली बात की थी आपके फोटो सिस्टम्स की। आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और, मतलब क्या कहना चाहिए आपको कि इसको आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के लिए आपको, ये तो क्या था आपका एक ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हो, डेफिनेशन क्या बोलती है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। तो ये क्या है आपका, जिसे हमने क्या देखा, आपके पास क्या है, 6CO2 का मॉलिक्यूल है और वाटर है। और क्या है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल, मीन्स आपको CO2 जो है वो भी चाहिए और वाटर मॉलिक्यूल क्या करने वाला है, ये देगा इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होने वाला है, ओवरऑल क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बनेगा। ये क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब ये जो मैंने प्रोसेस बताई, ये तो क्या है आपकी जो आपकी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है, दोनों का क्या है, ये कंट्रीब्यूटेड वर्जन। ये क्या है, दोनों का कंट्रीब्यूशन से ये फाइनल ये मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन यदि आप बात करते हो सिर्फ लाइट रिएक्शन की, सिर्फ लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन की यदि बात करते हो, हमने क्या बोला, हमने बोला क्या कि आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ये CO2 तो हम बाद में लेने वाले, अभी नहीं ले रहे हैं। अभी क्या है, आपका वाटर मॉलिक्यूल है, स्प्लिट हुआ। और वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके PS2 में प्रेजेंट होता है, PS1 में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमने क्या बोले कि आपके 2 प्रोटॉन बनते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और हाफ जो होता है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है वो भी बन जाता है। इससे इतने जो लाइट रिएक्शन में होता है, क्या लाइट रिएक्शन में जो प्रोसेस है, यदि आप लाइट रिएक्शन की बात करते हो तो लाइट रिएक्शन में क्या होने वाला है फ्रेंड्स, लाइट रिएक्शन में कहां बना दूं, यहां बना देती हूँ। लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या आएंगे, ATP और NADPH। ADP और NADPH ये क्या होते हैं, ये जनरेट हो जाते हैं। जब ATP और NADPH जब बन जाते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, आपके डार्क रिएक्शन में। और फिर डार्क रिएक्शन में हम CO2 को क्या किया जाता है, फिर साथ में हम उसको अजिमुलेट करते हैं। CO2 का क्या होता है, फिर अजिमुलेशन होता है। मतलब यदि आप लाइट रिएक्शन की सिर्फ बात करते हो तो सिर्फ इतना होता है, लेकिन यदि आप ओवरऑल प्रोसेस की बात करते हो फोटोसिंथेसिस की, तो ये क्या है, ओवरऑल उसका ओवरव्यू। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की क्या, कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन है आपके फोटो सिंथेटिक और जो ऑर्गेनिजम्स है, यदि आप उनकी बात करते हो, फोटोसिंथेटिक यदि ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो कौन कौन से हैं। तो यदि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो हमारे पास क्या क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, पर्पल बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर है, आपके अलगा है,
ग्रीन अलगा की मोस्ट प्रोबेबली बात करेंगे, और हायर प्लांट्स। ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की को कैटेगरी में रखा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में क्या कर रहे हो आप, इनको रख पा रहे हो। अब हम बात करेंगे किसकी फ्रेंड्स, बात करेंगे, हमने बोला था क्या क्लोरोप्लास्ट, हमने क्या बोला था क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोला था, क्लोरोप्लास्ट में बोला था ना हमने, वो बीच बीच में हमने बताया भी था, क्या बताया था फ्रेंड्स कि इसमें अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन प्रेजेंट होते हैं। यदि याद नहीं है तो थोड़ा सा प्लीज रिवाइज करें। तो ये क्या आपके आउटर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है ये सब बताया था मैंने, कौन कौन सा लिपिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मैंने इनर मेम्ब्रेन के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया, आपके स्टोमा के बारे में बताया, आपके थाइलाकॉइड के बारे में चर्चा करी, आपका ग्रेनम की बात की। और यहाँ आपको ये जो दिखाई दे रही है क्या है आपके, ये जो रीजन दिखाई दे रही है क्या है, स्टोमा लैमिनी है। तो मतलब ये भी थाइलाकॉइड ही है, थाइलाकॉइड की एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन है, जहाँ पे क्या होता है एक्सक्लूसिवली क्या होता है आपका PS1 जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आप बात करते हो फ्रेंड्स, तो इसको और मोर डिटेल में कैसे बता सकते हो, मोर डिटेल में यदि आपको जानना है तो क्या बता सकते हो आप, ये क्या है आपका अप्रेस्ड रीजन, अप्रेस्ड रीजन जो कि 300 टू क्या हो रहा है आपका 600 नैनोमीटर या फिर 680 भी बोल सकते हो, ये क्या है उसकी लाइट को क्या हो रहा है यहाँ पर एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो नन अप्रेस्ड अप्रेस्ड रीजन होता है वहां पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे फोटो सिस्टम जो 2 होता है, हमने फोटो सिस्टम बताया क्या करता है, फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो प्रेजेंट हो, और नन अप्रेस्ड रीजन जो कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है वही है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका PS1 जो होता है, फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कई बार तो सिर्फ इसका लोकेशन ही पूछ लिया जाता है। यदि आप बात करते हो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो 4 नैनोमीटर होती है, कितनी होती है 4 नैनोमीटर होती है, और इसका पार्टीशन यदि गैप की बात करें तो 3.2 नैनोमीटर होता है। और ल्यूमन जो होता है, ल्यूमन जो होता है उसका किसका थाइलाकॉइड नैनोमीटर 4 टू 5 नैनोमीटर क्या होता है इसकी थिकनेस होती है। तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो प्लाज्मा बाइलेयर होती है वो 5 टू 8 नैनोमीटर क्या होता है इसका, 3 टू 8 नैनोमीटर क्या होती है थिक होती है। अब हमने बात की थी, इसके बाद हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, हमने बोला था क्या बोला था हमने कि रिएक्शन सेंटर जो होती है, अब रिएक्शन सेंटर एक्चुअल में दिखती कैसी है फ्रेंड्स, देखें आप, ये क्या है आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसको ओवरऑल क्या बोलेंगे आप, मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बता दिया था इसके बारे में, बट फिर भी एक, तो क्या है ये आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इसको आप क्या बोलो, इसको आप बोलो रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर है ये, इस रिएक्शन सेंटर पे हमको क्या लाना है, आपके फोटोन जो एब्जॉर्ब है, फोटोन जो है वो मतलब लाइट एनर्जी जो है यहाँ तक लानी है, यही जब लाइट एनर्जी क्या करती है फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो ये आपकी लाइट आई इस तरीके से आई, क्या हो रही है ये आपके चैनलाइज हो रहा है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते मतलब जो फाइनली जो प्रोटॉन है, लाइट की जो एनर्जी है वो कहाँ पर आ रही है, आपकी रिएक्शन सेंटर पे आती है। और जब आपके रिएक्शन सेंटर पे आती है तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है डोनर वो दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहाँ पे, आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। इलेक्ट्रॉन को जब ये डोनेट करता है तो आपका यहाँ पर क्या होता है, PS2 की बात करें, PS2 का जो 680 नैनोमीटर क्या हो रही है आपकी लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, स्ट्राइक हो गया। अब ये क्या हो गया है कि ये अब एक्साइटेड हो गया, अब मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका एक्साइटेड हो गया। जब एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल है कौन 682 नैनोमीटर का जो फोटो सिस्टम वो क्या हो गया एक्साइट हो गया। एक्साइट हो जाता है ना तो ये थोड़ा अनस्टेबल, कैसा बोल सकते हैं इसको, अनस्टेबल कहा जाता है। अब आपको क्या करना है कि इसको स्टेबल होना, तो अपने को ये स्टेबल होना चाहता है तो क्या करेगा, अपने जो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, जो ले लिए गेन कर लिए क्या करना है, इसको लूज करना पड़ेगा। तो क्या करता है ये आगे भी फिर क्या होते हैं, मल्टीपल सीरीज पाथवे चलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देते देते जाते हैं, और फाइनली क्या होता है आपके P700 को क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। फिर 700 से वापस और भी इलेक्ट्रॉन्स की जो साइकिल होती है चलती रहती है, मतलब जो पाथवे होता है वो चलता रहता है। बताने का मीनिंग बस इतना है कि यहाँ जो रिएक्शन सेंटर है, हमने क्या बोला था, हमने बोला था जो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम होते हैं इनका काम क्या होते हैं, फोटो सिस्टम जो होते हैं क्या होते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं फोटो सिस्टम। इसको ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम बोलेंगे। जो पूरा इमेज जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको फोटो सिस्टम है। तो फोटो सिस्टम में क्या होता है, एक तो आपका रिएक्शन सेंटर होता है जो कि सबसे क्या होता है आपके सेंटर में होता है। फिर दूसरा हमने क्या बोला था, दूसरा हमने बोला था क्या कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपके कौन कौन आ जाते हैं, आपके प्राइमरी मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं और आपके सेकेंडरी मॉलिक्यूल। प्राइमरी में जैसे आपका क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंडरी में जैसे आपके कैरोटीनॉइड हो गए, ज़ैंथोफिल्स वगैरह, ये क्या होता है आपके सेकेंडरी की कैटेगरी में चले आते हैं फ्रेंड्स। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब आ गए ना, इलेक्ट्रॉन की तो हमें जरूरत है, लाइट इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है जो कि एक टाइप का क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो लाइट रिएक्शन में होती है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी चल पड़ती है तो क्या होता है, प्रोटीन मोटिव फोर्स जनरेट होता है, और जब प्रोटीन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है तब फाइनली क्या होता है आपका एटीपी का सिंथेसिस हो पाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या देखा था हमने, ये हमने देखा क्या कि एक ओवरव्यू देख रहे हैं, किसका हम ओवरव्यू देख रहे हैं, आपका जो पी फोटो सिस्टम्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास जो हमने अभी तक देखा है,
हमको जब पढ़ना हो, क्या पढ़ना हो फ्रेंड्स, जब हमको देखना हो क्या, जब आप देखते हो ना लाइट रिएक्शन को देखते हो, तो इसका यदि आप सिग्निफिकेंस की बात करते हो तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका ये है, पहले तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाता है, कहाँ पे, आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। दूसरा क्या होता है कि कीमो ऑस्मोटिक जो फॉस्फोराइलेशन होता है, कीमो ऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसके चलते होता क्या है कि एटीपी जो सिंथेसिस होती है उसकी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाती है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, आपके जो लाइट रिएक्शन है उसका हम नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन जो होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स हमने क्या बोला था, हमने आपको यदि याद हो तो, नहीं याद हो, हमने क्या बोला कि ऑटो इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, ऑटो इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है आपके PS2 में प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपका 680, और क्या है फोटो सिस्टम 2 है। और फोटो सिस्टम जो होते हैं वो क्या क्या इनके पास होता है, एक तो इनके पास सेक्शन सेंटर होना चाहिए, दूसरी क्या होना चाहिए, इनके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होना वो चीज होना चाहिए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने बोला था इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए हमारे पास कौन है, H2O। H2O जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो मतलब स्प्लिट होता है वाटर, और जब वाटर स्प्लिट होता है, तो मैंने पहले ही बोला है, वाटर जब स्प्लिट होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो 2 प्रोटॉन को रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और हाफ O2 जो होती है वो उसको बनाता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है कि जब एक्साइट होता है, क्या हुआ, ये फोटॉन जो है वो स्ट्राइक हुए कहाँ पे, आपके रिएक्शन सेंटर पर। रिएक्शन सेंटर पर फोटॉन स्ट्राइक होते हैं तो क्या होता है, फोटो सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होता है तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, ये फोटो सिस्टम क्या हो, एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड हो गया कि उसके पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो आ चुके हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये अनस्टेबल, अब इसको क्या करना है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, मतलब ऑल और नथिंग जैसा इवेंट मान सकते हैं। कैसे कि जितनी जल्दी ये स्टेबल स्टेबल उस तरीके से अनस्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल से स्टेबल, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट से इसको ग्राउंड स्टेट में भी जाना उतना ही जरूरी होता है। तो अभी क्या हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, अब इसको वापस क्या होना है, ग्राउंड स्टेट में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है किसको देगा, सबसे पहले वो थियोफाइटिन को दे, थियोफाइटिन से फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपको प्लास्टोक्विनोन ए को, प्लास्टोक्विनोन बी को जाते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है आपका, फाइनली किसके पास जाते हैं, साइटोक्रोम B6 आपके पास जो होता है इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि फिर बनता है क्या आपका, प्रोटॉन का ग्रेडियंट, क्योंकि ये क्या है, करियर मॉलिक्यूल है। तो करियर मॉलिक्यूल जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं, तो H+ को क्या क्या वहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम कि मैट्रिक्स हम किसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ले जाया जाता है प्रोटॉन्स को। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को कहाँ लाया जा रहा है, आपके न्यूमन में लाया जा रहा है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, P7 फोटो सिस्टम 1 को देता है। अब फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऊपर से इसको लाइट भी मिल रही है, तो क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो फिर A0 जो कि अननोन क्लोरोफिल होता है, ये क्या होता है, A1 को देता है। फिर FeS आयरन सल्फर सेंटर को जाता है, फिर फेरोक्सिन को जाता है, फेरोक्सिन रिडक्टेज काम करता है, तो फाइनली क्या होता है आपका NADP जो होता है वो क्या हो जाता है, NADH में, मतलब कि क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसको यदि देखा जाता है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये आपका NADPH जो एंजाइम होता है, यदि देखा जाए ना एंजाइम की यदि बात करते हो, जो NADP रिडक्टेज जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहा जाता है जेड स्कीम। जेड स्कीम जो होती है वो इसको जाना, कहाँ पर होती है ये, आपको बार बार ध्यान में रखना, कहाँ होती है, आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरेशन दोनों ही होते हैं, कहाँ पर, आपके थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। दूसरी चीज हमने क्या बोली थी कि कीमो ऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन भी आपको देखने को मिलता है। क्या होता है कीमो ऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन फ्रेंड्स, कि कीमो ऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन में होता है क्या हुआ, लाइट स्ट्राइक होती है, हमने बोला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन चल रही है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ट्रांसफर हो रही है। हमने क्या बोला कि प्रोटॉन्स को क्या हो रहा है, स्ट्रोमा से कहाँ लाया जा रहा है, आपके ल्यूमन में लाया जा रहा है। कहाँ लाया जा रहा है, स्ट्रोमा से ल्यूमन में क्या लाया जा रहा है, प्रोटॉन्स को लाया जा रहा है। यहाँ देखो जब प्रोटॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है। जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। यही प्रोटीन मोटिव फोर्स जो होता है वो किसके लिए जरूरी है, आपको एटीपी सिंथेसिस के लिए जरूरी। तो यहाँ पे होता है आपका F0 और F1 पार्टिकल जो होता है ये प्रेजेंट। तो ये टर्बाइन घूमेगा तो क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट आपके 4 प्रोटॉन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, किसके लिए, एक एटीपी के मॉलिक्यूल के जनरेट होने के लिए। तो मॉलिक्यूल को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब H+ जो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो आपका जनरेट हो गया है, और प्रोटीन मोटिव फोर्स जो होता है वो ड्राइव करता है एटीपी सिंथेसिस को।
तो ये क्या है, आपकी कीमो ऑस्मोटिक जो फॉस्फोराइलेशन वाली थ्योरी है उसकी बात करते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या होगा कि जो फोटॉन्स होते हैं जिनमें क्या होती है लाइट एनर्जी, फोटोन क्या होते हैं, लाइट के पैकेट होते हैं। फोटोन जो होते हैं स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक कहाँ पे होते हैं, स्ट्राइक यदि देखा जाती है स्ट्राइकिंग होती है इनके कहाँ पर, आपके फोटो सिस्टम्स पर। फोटो सिस्टम पे जब लाइट की स्ट्राइकिंग होती है तो फिर क्या होता है कि आपके रेडिएशन सेंटर जो होते हैं वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है वो क्या होती है, चलने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने लगती है तो फिर क्या होता है कि जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है वो जनरेट हो जाता है। और यदि एक बार प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो गया तो फिर क्या होता है, आपका एटीपी की सिंथेसिस जो होती है वो शुरू हो जाती है। एटीपी की सिंथेसिस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ये क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कपल्ड विद द प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, या फिर प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट इज कपल्ड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, आपका प्रोटॉन का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी हो रहा है। तो ये क्या देखा फ्रेंड्स, हमने देखा, क्या देखा कि लाइट कन्वर्ट करती है H2O टू गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोक्रोम B6F जो होता है वो करियर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। क्या करता है, पंप H प्लस आयन एज इलेक्ट्रॉन फ्लो टू NADP, और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको देता है, NADP। तो ये क्या होता है, अभी ऑक्सीडाइज स्टेट में, अब क्या जाता है ये, अभी हो जाता है रिड्यूस्ड स्टेट में। ये क्या हो जाएगा, अब रिड्यूस्ड स्टेट में चला जाता है। ये तो बात हुई किसकी, आपके कीमो ऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन की फ्रेंड। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको देखने को मिल जाती है, कहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि आपको देखने को मिल जाती है कहाँ पर, आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, फिर भी बताना जरूरी है कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है ना, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे यदि मान लो क्या हो रहा है कि आपकी लाइट रिएक्शन चल रही है, मतलब लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है वो ऑपरेट हो रही है, ठीक है, नो डाउट। अब क्या हो रहा है कि कभी कभार क्या हो रहा है कि सन जो है बहुत ज्यादा कैसा है, गुस्से में। गुस्से में मीन्स हमारा मतलब है कि बहुत ज्यादा क्या हो रही है, लाइट जो है वो स्ट्राइक हो, गर्मियों के दिन है मान लो, है ना, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ना उनको बड़ा खतरा होता है। क्यों खतरा होता है, खतरा इसलिए होता है क्योंकि यदि लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पीएस1 और पीएस2 लगे होते हैं। तो पीएस2 जो होता है ना उसका यदि डी1 जो प्रोटीन होता है ना, हमने पीएस2 का यदि कंपोजिशन की बात करते हैं, पीएस2 जो होता है उसके कंपोजिशन की बात करते हैं, तो डी1 और डी2 प्रोटीन जो होते हैं ये क्या बना रहे हैं, आपके रिएक्शन सेंटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रिएक्शन सेंटर बना रहे हैं। और CP43 जो होते हैं ये क्या बना रहे हैं, एंटीना पिगमेंट। ये क्या है, आपके एंटीना पिगमेंट्स हैं। तो होगा क्या कि यदि ये डी1 प्रोटीन यदि या डी2 प्रोटीन जो, यदि डी1 प्रोटीन यदि ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहिए, ऑक्सीडाइज हो गया तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। ऑक्सीडाइज यदि हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज यदि हो गया तो परेशानी हो सकती है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती ना, उसी की मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एक साइकिल, मतलब थाइलाकॉइड के ल्यूमन मेम्ब्रेन पे बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन में क्या होता है कि एक एंजाइम जो होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि क्लोरोप्लास्ट है, हमने बोला क्या है ये थाइलाकॉइड, ये क्या थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है। और ये क्या बोला, ये आपका स्ट्रोमा है, ये ल्यूमन स्ट्रोमा है। तो यहाँ पर जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ना, वहां पे क्या होता है, एक साइकिल और चलती है जिसको आप क्या कहते हो, जेंथोफिल साइकिल। इसको क्या कहा जाता है, जेंथोफिल साइकिल कहा जाता है, जेंथोफिल साइकिल इसको कहा जाता है। इसका जेंथोफिल साइकिल का ऑपरेट होने का मीनिंग क्या है, जेंथोफिल साइकिल इसलिए ऑपरेट होती है ताकि क्या हो सके, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो क्या हो सके कि इसके फोटो सिस्टम को नुकसान ना हो। फोटो सिस्टम को नुकसान ना हो हमारा मतलब क्या है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो सबसे पहले तो प्लांट क्या करता है, जो एक्सेस जो फोटॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है। लेकिन अब मान लो फोटॉन्स इतने ज्यादा है कि वो हीट के फॉर्म में रिलीज कर करके भी क्या हो गया, परेशान हो गया। तो फिर क्या होता है, सेकंड डिफेंस जो सिस्टम होता है वो ऑपरेट हो जाता है। सेकंड डिफेंस सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जेंथोफिल साइकिल जो होती है वो चल पड़ती है। उसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि यदि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो आपकी क्या होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती है वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होने लगती है। कहाँ पर, आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। अब उनको क्या करना है, हमको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट मशीनरी जो होती है वो
प्रेजेंट होना चाहिए, और इसी एंटीऑक्सीडेंट मशीनरी की तरह काम कौन करता है? आपका ज़ेंथोफिल साइकिल जो होता है वो काम करता है। होता क्या है फ्रेंड्स कि आपका क्या है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास होता है वियोलाजेंथिन। क्या होता है हमारे पास में? वियोलाजेंथिन होता है। उसको एंथ्राजेंथिन और फाइनली फिर उसको जियाजेंथिन में कन्वर्ट किया जाता है। फाइनली किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? जियाजेंथिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो स्ट्रोमा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये कैसी रिवर्सिबल है, वियोलाजेंथिन से जियाजेंथिन बनने के लिए जो स्ट्रोमा में एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेपोक्सिडेज। को क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? उसको कहा जाएगा डेपोक्सिडेज। और जो ल्यूमन में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एपोक्सिडेज। क्या कहा जाएगा उसको? एपोक्सीडेज एंजाइम कहा जाता है। मतलब कि यदि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या हो रहा है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन अंदर ल्यूमन में कौन होगा? एंजाइम जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और जियाजेंथिन बना लेगा। और जैसे ही लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो फाइनल क्या होना चाहिए? हमें बैक टू द नॉर्मल स्टेट में हमें जाना है, तो क्या डेपोक्सिडेज एंजाइम जो होता है वो काम करने लग जाता है। तो एज इट इज जो पहले कंडीशन थी वो हो जाती है, लेकिन लाइट इंटेंसिटी यदि ज्यादा बढ़ कम जाती है तो आपको बस ध्यान में ये रखना है फ्रेंड कि एक साइकिल होती है, इसको हम क्या कह रहे हैं? ज़ेंथोफिल साइकिल होती है। ज़ेंथोफिल साइकिल जो होती है वो रन होती है आपके थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। मतलब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है, आपकी ऑस्मोटिक जो कीमोस्मोटिक फास्फोराइलेशन है वो भी हो रहा है। तीसरी चीज जो हो रही है वो क्या हो रही है? आपकी ज़ेंथोफिल साइकिल जो होती है वो भी चलती है। ये चीज आपको क्या करनी है फ्रेंड्स? ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करते हैं कि आपको एक चीज और बता देनी है। बताना क्या है? एक चीज और, एक चीज आपको ये बताना है क्या कि जो हमने क्या बोला कि लाइट रिएक्शन है, हमारे पास क्या है? लाइट रिएक्शन है, ठीक है, जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर चल रही है। लाइट रिएक्शन है फ्रेंड्स। हमने बोला क्या कि उसको हमने बोला नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या कर रहे हैं? उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नॉन साइक्लिक को हमने क्या बोला था? जेड स्कीम के नाम से मोस्ट कॉमनली जो नाम से जाना जाता है वो जेड स्कीम। और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, अब देखो मैंने बताना क्या है वो बताना चाहती हूँ। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो होता है, होना क्या है? रिलेशन होना यह है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ना, वहां पे PS1 और PS2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? PS1 जो फोटो सिस्टम होते हैं वो इन्वॉल्व होता है। और ध्यान में क्या रखना है कि साइक्लिक में कोई ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, ऑक्सीजन जो होती है वो इवॉल्व नहीं होती, जबकि नॉन साइक्लिक में होती है। क्यों? क्योंकि PS2 जो होता है इसके पास होता है वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। इसके पास वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम है, वो ऑक्सीजन को इवॉल्व जरूर करवाता है। तो ये आपको क्या और ध्यान में क्या रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? आपके 3 एटीपी के मॉलिक्यूल जो होते हैं बनते हैं, और 2 NADPH जो होता है, जब एक बार साइकिल स्टार्ट हो जाती है 2 NADPH का मॉलिक्यूल जो होता है रिड्यूसिंग पावर जो जनरेट होती है। यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? 2 ATP बनते हैं। कोई रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो जनरेट नहीं होती है, रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो नहीं बन पाती है। ध्यान में बस इतना रखना है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ उस नॉन साइक्लिक मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ पर एटीपी का जनरेशन नहीं हो रहा है और कहाँ पर एटीपी जनरेट हो रही है फ्रेंड्स। तो ये क्या बात हुई? हमारे लाइट रिएक्शन की बात हुई। तो अब हम जंप करते हैं किस पे फ्रेंड्स? आपके डार्क रिएक्शन पे। अब हम क्या करेंगे? आपके जो डार्क रिएक्शन प्रोसेस होती है उसकी हम बात करेंगे। हमने क्या देखा फ्रेंड्स? हमने देखा क्या? हमने देखा लाइट रिएक्शन, इसमें हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दोनों देख चुके हैं। अब हम बात करें आपके डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की मैं फिर से बोलूंगी कहाँ पर ये ऑपरेट होता है? ये होता है आपके स्टोमा में रन होता है। बार बार विजुअलाइज करें किसको? आपके थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर को, और आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो C3 साइकिल जो होती है, C2 साइकिल है, C4 है और कैम पाथवे, ये 4 पाथवे आपको जब डार्क रिएक्शन को पढ़ना होता है तब ये 4 पाथवे आपको देखने होते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमारे पास क्या थे? लाइट रिएक्शन से हमारे पास क्या आया? ATP आया और क्या आया? NADPH। ये 2 मॉलिक्यूल आ गए हैं। अब इनका यूटिलाइजेशन है, कहां पर होता है? यूज्ड बाय डार्क रिएक्शन। इनका इस्तेमाल कहां होने वाला है? डार्क रिएक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो क्यों? अब हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या आ गया? ATP आ गया, NADPH भी आ गया। क्यों? हमें बनाना है क्या? हमें बनाना है क्या? सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करना है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा कि पहले तो 6H2O हमने ले लिए थे, कहाँ पर? लाइट रिएक्शन में, ठीक है। अब से 6CO2 जो होगा उसको इन्वॉल्व कराओ, 6H2O लिए लाइट रिएक्शन में,
तो क्या बनाएंगे, C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और आपकी ऑक्सीजन जो है वो भी रिलीज होती है। ये ओवरऑल जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसकी आप बात करते हो, ये क्या है आपका ओवरऑल। तो जब डार्क रिएक्शन की हम बात करेंगे तो हमें क्या करना है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वॉल्व करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, फिक्स करना है, और कुछ ऐसे फिक्स करना है कि कोई ना कोई आपका क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होना चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स देखेंगे सीरीज साइकिल C2 और C4 और कैम पाथवे को इन डिटेल। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए और पढ़ाई करते रहें।